Now let's start with the unit 3 topic 3 cells and molecules of the immune system। इसमें हम पढ़ेंगे कि सेल्स कौन से होते हैं, मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे ये हमारी बॉडी मतलब साथ में काम करके कैसे इन्फेक्शन और डिजीज और फॉरेन पैथोजन से लड़ते हैं। ये दो टाइप की इम्यूनिटी में डिवाइड हो रखा है, जैसे भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, इन्नेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट हमारी नॉन स्पेसिफिक होती है, एडेप्टिव हमारी स्पेसिफिक होती है। इम्यून सिस्टम बना ही होता है सेल्स और मॉलिक्यूल्स का, जो इन्फेक्शन से लड़ता है, फॉरेन पैथोजन से लड़ता है। अब हम पहली बात करेंगे सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, इन्नेट के और एडेप्टिव में। इन्नेट इम्यूनिटी में क्या क्या होता है, ये रैपिड और नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी और मेमोरी प्रोवाइड करता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। इन्नेट इम्यून सेल्स के अंदर देखते हैं हम कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स, इनके नेचुरल किलर सेल्स, मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स। अब ये करते क्या क्या है? न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, ये फेगोसाइटोज होता है, ये किल करता है बैक्टीरिया को। मैक्रोफेज क्या करता है, पैथोजन को इनगल्फ मतलब होता है अपने अंदर लेना और एक्टिवेट करना, प्रेजेंट एंटीजन को एक्टिवेट करना एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए। डेंड्रिटिक सेल क्या करेगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह काम करेगा। नेचुरल किलर सेल ये डिस्ट्रॉय करेगा कैंसर सेल्स को और वायरस इन्फेक्टेड सेल को। मास्ट सेल्स क्या करेगा, हिस्टामाइन को रिलीज करेगा, जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्सेस के लिए होता है। बेसोफिल्स एलर्जिक और इंफ्लेमेटरी में हेल्प करता है और इसेनोफिल्स फर्स्ट पैरासाइट्स है। जबकि एडेप्टिव इम्यून सेल्स कौन कौन सा अपने अंदर क्या क्या इन्वॉल्व करता है, बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी बी सेल्स, टी सेल्स। टी सेल्स के अंदर तीन होते हैं, हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, रेगुलेटरी टी सेल्स। बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज। प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल्स, प्लाज्मा सेल सिक्रीट करेगा एंटीबॉडीज को, और ये दो आपने देखा ना डिवाइड हो जाते हैं। प्लाज्मा सेल सिक्रीट करता है एंटीबॉडीज को, मेमोरी बी सेल्स प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ डायग्राम के थ्रू। ये प्लाज्मा है और ये मेमोरी, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। फिर टी सेल्स क्या करेंगे, हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक सी सेल्स। ये फिर हम आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। इसमें क्या क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंटीबॉडी, साइटोकाइनेंस, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो भी हम पढ़ रहे थे। एंटीबॉडीज में क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन होता है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, इन सब के अलग अलग काम होते हैं। ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये फाउंड इन म्यूकोसल एरिया जैसे गट, लंग्स में फाइंड होता है। फर्स्ट एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हुई थी इन्फेक्शंस में, ये एलर्जिक रिएक्शन में होता है, और ये बी सेल्स एक्टिवेशन में होता है। और एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है, बी सेल्स प्रोड्यूस करता है टू न्यूट्रलाइज द पैथोजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। फिर साइटोकाइनेंस क्या होता है, ये इम्यून सिग्नल मॉलिक्यूल्स है, इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है, जो रिलीज होता है। इंट्राल्यूकिन्स, इंट्राफेरॉन, ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, आप ये दो अच्छी तरह करना है, इंट्राल्यूकिन्स और इंट्राफेरॉन्स, जो कि मेडिएटेड कम्युनिकेशन है बिटवीन इम्यून सेल्स, और इंट्राफेरॉन्स ये वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, जो अभी हमने पढ़ा था ना फेगोसाइटोसिस अभी पीछे, ये हेल्प करता है डिस्ट्रॉय करने में पैथोजन को। मेजर हिस्टो ये क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, ये हेल्प करता है प्रेजेंट एंटीजन्स टू टी सेल्स। ये फाउंड होता है CD8 में और ये फाउंड होता है CD4 टी सेल्स में, न्यूक्लिएटेड सेल्स पे, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे। फिर हम दोबारा एक बार रिकैप ले लेते हैं कि कैसे हम पेपर में रिप्रेजेंट के सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स कर बताएंगे कि ये एक इम्यून सिस्टम है जो वर्क करता है प्रोटेक्ट करने में इन्फेक्शियस डिजीज से। इन्नेट इम्यूनिटी के टाइप्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक, ये सब। इसमें बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स। मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो एंटीबॉडी, साइटोकाइनेंस, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड मेजर हिस्टो में 2, MSC 1 एंड MSC क्लास 2। थैंक यू।